वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, पाकिस्तानियों को, कितनों को छुड़ाने वाले, पाकिस्तान से इंडिया लाने वाले, इंडिया से पाकिस्तान लाने वाले मोमिन मलिक जी, जो कि इतना परेशान है, उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है, क्या बस उन्हीं का सिर्फ एक जिम्मेदारी बनती है इस अनलीगल घुसपैठिया को भगाने का? तो हम पानीपत के वकील के ही पास के झज्जर के हमारे सर हैं, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और जैसा कि आपको पता है हरियाणा के लोग सच और हक की बात करते हैं और डरते नहीं है किसी से, तभी तो ये लोग रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी खानी होती है। तो सीमा हैदर के, तो सर आप बताइए, अनलीगल महिला नेपाल के थ्रू आई हुई, जैसा कि एक केस आप 1.5 साल से देख रहे हो, तो क्या मोमिन मलिक जी का 1.5 साल से हम देख रहे हैं, जो वकील साहब हैं उसको अपनी लुगाई से ज्यादा वो अच्छी लगती है। अच्छा, सीमा हैदर के वकील को? हाँ, अच्छा, सीमा हैदर के वकील को अपनी लुगाई से ज्यादा वो अच्छी लगती है। हाँ। नहीं तो अगर मान ले देश के लिए अगर वकील काम करता, हाँ। तो उसको कहीं ना कहीं उखाड़ कर बाहर फेंक देता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। वो अपनी लुगाई से ज्यादा उससे प्यार करता है और इसलिए उसको साथ रहता है। लेकिन वो तो राखी बांधती है, भैया कहती है, बच्चे मामा कहते हैं, एपी सिंह कहता है उनके सीमा हैदर के बच्चे को वकील बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा। तो हमारे भारत देश के बच्चे जो रेड लाइट पे बैठे, क्या उनको नहीं दिखाई देते हैं? एपी सिंह को अपनी लुगाई से ज्यादा सीमा हैदर प्यारी है, लेकिन वो तो उसको बहन मानते हैं, बोलते हैं मेरी बहन है। अरे दिन में भैया रात में सैया। अच्छा, दिन में भैया रात में सैया, इसको कौन जान सकता है? अच्छा जी। अगर मान ले वकील आप भाई मानता, हाँ। तो क्या किस नाते से अपनी बहन की रक्षा करता? अगर वकील को ये बात का एहसास होता कि भाई मैं अपनी बहन की रक्षा कर रहा हूँ, तो किस नाते से करता? क्योंकि उसका नाता तो है ही नहीं, उसका नाता तो सैया का है, और वो ही काम कर रहा है। बताओ सीमा हैदर जाएगी कि नहीं जाएगी? मेरा ये टेंशन है कि 1.5 साल से ये महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका काला सा पति है। देश में अंधा कानून है। अच्छा, अब देश नहीं चाहता कि भी कुछ आदमी ऐसे नहीं है कि जो उसको चाहते, अगर वीजा खत्म होने के बाद में तो पॉलिसी होती है कि भी देश के कानून के हिसाब से उसको भेज दिया जाए। तो वो तो अनलीगल है, उसका तो कोई वीजा ही नहीं था। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो वकील है उनके, वो ही तो ये लगा रहे हैं कि भाई इनको वीजा दिला गए और कहीं ना कहीं से इसको सेटिंग करके अपने पास रखते हैं और अपना काम चलता रहे। नहीं तो इल्लीगल काम है कि भाई ये कभी भी आप नहीं रुक सकते। तो वकील साहब तो अभी बुढ़े हो रहे हैं, 60 साल के हैं, तो उनका काम कैसे चलेगा? यार बुढ़ा हो गया तो क्या हो गया, पर दिल तो उसका जवान है। अच्छा, वकील साहब का दिल जवान है। तो सर ये जो लप्पू है, जो सचिन है, जो सीमा हैदर कहती है कि श्री कृष्ण और राधा का मेरा प्यार है, काला सा, वो इतनी सुंदर महिला, एकदम काला, बिल्कुल झिंगुर की तरह, तो मतलब सीमा हैदर उसको लप्पू को प्यार करती है कि फिर ये जो आप बता रहे हैं? वो किसी से प्यार नहीं करती। एक बात बताओ, वो किसी से प्यार नहीं करती। उसने तो अपने जहाँ से आई है ना, वहाँ की संपत्ति से प्यार करती है, और जो उन्होंने भेज रखा है उससे प्यार करती है कि भाई यार देश के लिए बंटवारा चाहिए है और उसका नुकसान चाहिए, तो इसीलिए प्यार करती है। एक 5वीं पास महिला लैपटॉप चलाती है, अपने आशिक से पाकिस्तान में लैपटॉप मंगाती है। उस लैपटॉप का हमारे मोमिन मलिक जी के पास वीडियो आता है। मोमिन मलिक जी गुहार लगाते हैं पीएम से, सीएम से और सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, कि जो महिला 5वीं पास लैपटॉप के पासवर्ड चेंज कर सकती है, सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकती है, वो किस मकसद से आई है भारत देश में? 5वीं पास महिला लैपटॉप के सॉफ्टवेयर कैसे चेंज कर सकती है? इतना गंभीर विषय है। आज नहीं तो 20 साल बाद सीमा हैदर हमारे लिए खतरा है, लेकिन लोगों को नशा चढ़ा है जवानी का, सुरूर का, सुंदरता का। क्या दुनिया में धर्म और देश से बढ़कर, और धर्म और हमारे बच्चों से बढ़कर के जवानी और एक जवान महिला ही रह गई क्या? पाकिस्तान से अगर कोई लड़का आता या कोई दूसरी महिला आती जो बुजुर्ग होती, जो आंखें ना मटकाती, नंबर 1 की सेफ और शुद्ध करेक्टर की होती, तो क्या उसको इतनी लिबरेशन और इतना सपोर्ट मिलता? अगर हमारे वकील साहब सीमा हैदर के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बहन बनाया है, तो पाकिस्तानी महिला को बहन बनाने का कहाँ संविधान में लिखा है? जो अनलीगल आई हो और बड़ी बिग फाइटर हो अपने पति से के साथ, और बहुत ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा उसके आने से मिलता हो, हमारे देश के संविधान को गाली मिल रही है, हमारे देश के धर्म को गाली मिल रही है, हमारे भगवा
को, हमारी आस्था माँ को गाली सीमा हैदर 10,000 रुपए में दिलवा रही है, किसी को 3,000 देती है और भारत देश के लुच्चे गाली देते हैं। तो क्या मोदी जी को नहीं दिखाई देता क्या? नहीं, मोदी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो संविधान का नियम ये है कि भाई अगर मान ले उसी टाइम सीमा हैदर को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री और जो वहां के राज्यपाल हैं उनको भी सभी को सोचना चाहिए कि भाई दिल्ली के राज्यपाल हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाई कैसे ये हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके रह रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई देश के अंदर ऐसी कोई भी औरत नहीं होनी चाहिए कि जो इलीगल तरीके से रह रही हो और देश के लिए खतरा बने। तो इसलिए मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भाई इनसे बचाए और देश को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों सर के साथ साथ मैं इनके सामने इसी वीडियो में कनेक्टेड कुछ शब्द बोलूंगी। मैं मानती हूँ कि हम बुढ़े हो गए हैं, मैं मानती हूँ कि एपीजे बुढ़े हो गए हैं, मैं मानती हूँ कि मोदी जी भी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। तो क्या हम अपने बच्चों के जीवन को खंडक में डाल दें, अपने बच्चों के जीवन को नफरत और विरोधाभास और एक आतंकवादी घुसपैठिया के हाथों में दे दे? हमें अपने बच्चों के जीवन को सिक्योर करने के लिए अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने सनातन को, अपने देश के कानून को सिक्योर रखना है, मजबूत रखना है। हमें किसी हवस के पुजारन के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। ये हवस के पुजारन कितने कितने खसम रख चुकी, कितने कितने अयासी कर चुकी। ये गाय खा करके सनातनी बन रही, श्री कृष्ण का नाम लेती है। मैं छुट्टा छुट्टा खुल्ला सबके सामने कहती हूँ, ये आतंकवादी स्पाई महिला है। ये यहाँ पे मकसद से आई है। लप्पू से तो कोई प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार करने का लॉजिक होता है, प्यार करने के लिए शरीर होता है, प्यार करने के लिए एक कोई रीजन होता है। जब तुम रात को किसी मुस्लिम के साथ सोकर सुबह फ्लाइट पकड़ती हो तो कैसा प्यार। तो इस बात के साथ मैं इसी बिंदु पे वीडियो को खत्म करती हूँ। लॉजिक मेरे पास सारे मुद्दे हैं। हर एक मुद्दे पे इनके जैसा कोई मिलेगा तो मैं क्वेश्चन करूंगी। मुझे कुछ ऐसे बंदे नहीं मिलते हैं जो हमारे क्वेश्चन को समझ पाए, तो मैं सरल क्वेश्चन करती हूँ। तो मुझे सर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुला बोला है, जैसे मैं धारती हूँ। हमें नहीं डर, डाल दो जेल में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी जी की और योगी जी सबमिट नहीं हुई। आज 1.5 साल के अंदर जो 90 महीने में एक जमानती महिला या जमानती पुरुष का चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, वो चार्जशीट आज 1.5 साल करती हूँ। तो मुझे सर का धन्यवाद करना चाहिए कि खुला बोला है, जैसे मैं धारती हूँ। हमें नहीं डर, डाल दो जेल में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी जी की और योगी जी सबमिट नहीं हुई। आज 1.5 साल के अंदर जो 90 महीने में एक जमानती महिला या जमानती पुरुष का चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, वो चार्जशीट आज 1.5 साल में सबमिट क्यों नहीं हुई। तो इसी के साथ इस मुद्दे को अभी मैं खत्म करती हूँ, विराम देती हूँ।